हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनीत अग्रवाल आज आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। दावा है मेरा, आप मेरे इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मुझे आप लोगों को फोर्स नहीं करना पड़ेगा पूरा वीडियो सुनने के लिए। चलिए, पॉइंट नंबर 1। कोरोना पिछले 1.5 से 2 महीने से दुनिया में तबाही मचा हुआ था। इवन हमारे इंडिया में भी हम पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन पीरियड में थे। आज मैं बात करूंगा अपने लोकल रीजन वाराणसी की, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी में आज लॉकडाउन को खोल दिया गया है। लॉकडाउन को पार्शियली जो है वो छूट मिल चुका है कि आप जो है आज़ाद हैं, मुक्त हैं। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसा महसूस हुआ आज कि लोग जैसे कई दिनों से जेल में कैद थे और वो लोग अब बाहर निकले हैं। और देख करके ऐसा लग रहा था, आई होप सो कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बट लेकिन मुझे आज देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन का जो असर है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चला गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। जितने भी नेसेसिटीज़, एसेंशियल्स गुड्स एंड सर्विसेज थे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे वो किराना स्टोर की दुकान हो, चाहे वो मोबाइल रिचार्ज की दुकान हो, चाहे वो हार्डवेयर की दुकान हो, चाहे वो किसी भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज देने वाले किसी भी व्यक्ति का काउंटर हो, उन सबको ओपन करने की जो टाइमिंग दी गई वो दिया गया 10 to 5, 10 बजे सुबह से लेके 5 बजे शाम तक। बट लेकिन एक बहुत बड़ा जो है कि एक मतभेद है, एक भेदभाव किया गया लीकर के साथ। और आज मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि मैं एक बहुत ही सभ्य और एक बहुत ही उच्च कोटि का समाज चाहता हूँ, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई ऊंच नीच, गंदी हरकतें, नीची हरकतें ना होती हों। और आज मैं बहुत ही क्षुब्ध हूँ, बहुत ही दुखी हूँ ये बात आपको बताते हुए कि जो लीकर की शॉप है, जो दारू की दुकान है, जो शराब की दुकान है, जो मधुशाला है, वो उसको ओपन करने की जो टाइमिंग बताई गई वो 10 बजे सुबह से लेकर के 7 बजे शाम तक। और एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने अपनी आँखों से देखा कि लोग लीकर के दुकान पे किस तरीके से भीड़ लगा के खड़े थे। शराब की दुकान पे लोग भीड़ लगाए हुए थे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये बात पसंद है। अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहूँ, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे? अगर आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना पसंद करेंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के, आज पहली बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे कमेंट सेक्शन में जा कर के इस बात का उत्तर ज़रूर दीजिएगा और मेरे इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा एक प्रश्न है कि क्या इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, जिनको हम इंजीनियर कहते हैं, जो अच्छी जगहों से पढ़ाई करके आते हैं, बहुत काफ़ी हायर लेवल के एजुकेशन लेते हैं, आज वो लोग हमारे लिए, जो लोग रिसर्च कर रहे थे, उनकी बात क्या उन्होंने गवर्नमेंट के पास नहीं रखा कि ये कहीं ना कहीं जल्दीबाजी है? चलो, हम अगर कुछ लोगों को, इतने दिनों से हमने लोगों की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, अभी टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक बात आई है निकल के, इस मुद्दे पे मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बात निकल के आई है कि देश के 68% जो मज़दूर हैं उनके पास 100 रुपये से भी नीचे पैसे 100 रुपये से भी कम पैसा बचा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारे जो देश के, जो सच में जो लोग रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटीज़ हैं, जो लीडर्स हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि उनके बारे में सोचा जाए? आखिरकार ये सुबह से शाम तक मेरा स्पेशली फोकस है लीकर पे, क्योंकि हमारे मॉडर्न मेडिसिन्स ने भी, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि शराब पीने से हमारे ओज का, हमारे इम्यून सिस्टम का क्षय होता है, मतलब कि वो बर्बाद होता है, ख़राब होता है। इवन जिसको कि आज हम
अल्टरनेटिव कह दिए हैं, जिसको कि आज हम लोग कुछ मानते ही नहीं, जानते ही नहीं। उसका नाम है आयुर्वेद, जो हज़ारों सालों से हमारे साथ बना हुआ है। उसने भी ये चीज़ बोला हुआ है कि मदिरा पान से इंसान का जो ओज है वो क्षय होता है। और इन सब के बावजूद भी इसको गवर्नमेंट ने एक दूसरे ताक पे रख करके इन सब चीज़ों की आज़ादी दे दी। क्या यहाँ पे दो कंट्रोवर्शियल बात आती है। पहली बात कि क्या वो इंटेलेक्चुअल लोग जिनको हम बहुत ही आईआईटी, आईआईएम और भी पता नहीं किन किन कॉलेज, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड्स का नाम लेते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन लोगों ने क्या ये बात गवर्नमेंट के पास नहीं रखा होगा कि कहीं ये ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी हो जाए और लोगों को, एक बार तो तुम काढ़ा पीने की बात करते हो, एक तरफ तुम जो है हमें बता रहे हो कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये करो, वो करो। ये वही वाली बात हो गई ना यार। मतलब मेरे मुंह से खैर अभी कुछ उल्टे शब्द निकलने वाले थे, बट लेकिन मैंने रोक लिया। लेकिन ये वही वाली बात हो गई कि चोर चोर मौसेरा भाई, मतलब चोरी भी और सीना चोरी भी। दारू लो दुकान से, लेकिन जस्ट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, दूर दूर होकर के दारू लो यार, मतलब हद है। और अगर हम इसी तरीके से भेड़ चाल तलते रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ऊपर कोई भी मुर्गा आके कल को राज करेगा। तो इस तरीके से मुर्गा बन के हलाल होने से अच्छा है कि हम ये जो नीति चल रही है इसको क्रिटिसाइज़ करें, इसकी आलोचना करें और इसके खिलाफ़ खड़े हों। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ, और मुझे इस बात का भी डर है कि कल, आज ये मेरी वीडियो मैं जो रिलीज़ कर रहा हूँ, आज ये मेरी वीडियो पता नहीं कल को किस नेता के हाथ में लग जाए जो आज पावर में है, वो मेरा कल को इस वीडियो को सुन करके मेरे व्यापार को नुकसान पहुँचाए। बावजूद इसके मैं इस बात को आड़े हाथ लेकर के, इस बात को अलग रख करके मैं वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। और मेरा जो व्यापार है, मेरा जो अंदर से जो मेरी बात है वो सिर्फ यही है कि मैं आप लोगों को किस तरीके से अवेयर करूं और किस तरीके से मैं आप लोगों का भला करता चलूं। एक हाथ मैं बिजनेसमैन हूं, दूसरे हाथ में एक इंसान हूं। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आप लोगों को अवेयर करता चलूं और आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करता चलूं। तो आज मेरा 2 क्वेश्चन जाते जाते, अब मैं बस 1 मिनट और लूँगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को 7 मिनट से 8 मिनट तक सुना। और मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, बट लेकिन चलते चलते सिर्फ 2 प्रश्न आपसे कि क्या हम मुर्गा बन रहे हैं, क्या हम बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्या ये इतने दिनों का लॉकडाउन करके हमें सिर्फ ये जताया गया कि हम एक ऐसे कठपुतली हैं, हमें जब चाहे तब नचा दिया जाए। आज मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे व्यापार को कितना नुकसान हुआ है किसी ने पूछने नहीं आया मेरे से। 1 महीने 1.5 महीने का नुकसान। मैं तो मतलब सपोज़ मान लो कि मेरे यहाँ थोड़ा सा जो है कि सपोर्ट है, मैं इधर उधर से पैसे मांग लूँगा, मेरे मित्र यारों से मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं अपने बिज़नेस को सर्वाइव कर लूँगा। लेकिन उसका क्या, जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दिया है कि 68% मज़दूरों के पास 100 रुपये से नीचे की रकम बची है, और बाकी जो 68% के ऊपर के लोग, उनके पास 150-200 रुपये बचे होंगे। उनका क्या होगा? इस बात को भी एक आड़े हाथ रख करके, एक ताक पे रख करके इस बात का फ़ैसला लिया गया कि चलो लीकर की दुकान खोल देते हैं, दारू की दुकान खोल देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आप पूछिए अपने आप से और अपने जिसको भी आप जानते हैं उनसे इसका प्रश्न पूछिए। कहाँ गए वो लोग जो लोग मुझे कहते थे कि तुम ही बहुत बड़े साइंटिस्ट बने हुए हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े तुम ज्ञाता बनते हो, लॉकडाउन जो है होना चाहिए था। आज मैं उन्हीं ज्ञानी लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ कि वो लोग मुझे जवाब दें कि क्या कारण है आज इस चीज़ का, इस जो फ़ैसला लिया गया है इसके पीछे का क्या कारण है। मेरे अंदर बेचैनी है इस बात की, मुझे जानना है ये बात। आई डोंट केयर अबाउट दैट कि मुझे क्या किया जाएगा इसके बाद। मुझे डर है इस बात का कि बहुत लोग मेरे वैसे होंगे कि मैं क्योंकि ऐसी बात बोल रहा हूँ, बट लेकिन मुझे इस बात का भी फ़िक्र नहीं है।
ठीक है। मुझे एक बात का सिर्फ जवाब चाहिए, ऐसी बात क्यों? एक तरफ तुम पान को बैन रखे हो, गुटखा को बैन रखे हो, बीड़ी को बैन रखे हो, जिससे कि छोटे छोटे मतलब दिन भर में 50 रुपये कमाने वाले व्यक्तियों की रोज़गार चलता था पान से, जो कि पान कहीं ना कहीं हमारे माउथ फ्रेशन का काम करता है। पान जो है, अगर पान में कत्था मिला करके, चूना मिला करके, लौंग इलायची मिला करके अगर उसको मुंह में चबाया जाए तो मुंह के बहुत सारे बैक्टीरियाज और वायरस को वो खुद भी ख़त्म करता है और इवन इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, गले के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। लेकिन नहीं, पान नहीं बिकेगा, गुटखा नहीं चलो गुटखा को एक बार उसको हम दारू की श्रेणी में रख लेते हैं, लेकिन पान नहीं बिकेगा, इलायची नहीं बिकेगी, हैं, बहुत सारी चीज़ों पे पाबंद लगा, अरे लीकर भी बिकेगी। ठीक है, चलिए चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों ने मुझे 10 मिनट का समय दिया और मेरे इस बात को सुना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इस बात को आगे फैलाएंगे, शेयर करेंगे। चलिए, नमस्कार।